जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कॉपीइंग, नकल में जीरो टॉलरेंस और नकल विहीन परीक्षा के दृढ़ संकल्प को सामने रखते हुए और टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक उपयोग का हम लोग पिछले 6-7 साल से देख ही रहे हैं कि वो काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं कि टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग किया जाए। ऐसी व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता हो उसको मौका नहीं मिला। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा एनालिसिस में और अभ्यर्थियों के एनालिसिस में हमने बहुत उपयोग किया और उस उपयोग के कारण हम लोग इस स्थिति में थे कि हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इसमें से कौन लोगों का पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश की और दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा संपन्न करा ली है। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। 5 दिनों तक 10 पालियों में परीक्षा हुई। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्ण जी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई। लेकिन ये परीक्षा परीक्षार्थी नहीं, भर्ती बोर्ड के अफसर भी दे रहे थे, आप लोगों के लिए भी परीक्षा थी। कितनी बड़ी चुनौती थी इस परीक्षा को संपन्न कराना? इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्केल पर किसी भी आयोजन को कराना, और वो अगर आयोजन ऐसा हो कि जिसमें जीरो एरर का मापदंड हो, तो वो अपने आप में चुनौती होती है। लेकिन इस चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और उनके सतत मार्गदर्शन में इस चुनौती को भर्ती बोर्ड ने पूरा किया। शुरू से ही उन्होंने कई मीटिंग्स में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिस फ्रेमवर्क के तहत भर्ती बोर्ड को अपने काम को आगे बढ़ाने में, निर्णयों को लेने में बहुत सहूलियत भी हुई और एक मार्गदर्शन भी मिला। शुरू से ही उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए कि केवल सरकारी संस्थाओं पर ही और जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं वहीं पर ही भर्ती परीक्षा होगी। जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो कक्ष व्यवस्थापक होंगे, केंद्र व्यवस्थापक होंगे, वो सभी सरकारी कर्मी होंगे। जो केंद्र होंगे वो शहर के अंदर होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सब निर्णयों से, इस फ्रेमवर्क को तैयार करने से एक मेजर डिसीजन मेकिंग एलिमेंट उनके द्वारा कर लिया गया और उनके इस जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कॉपीइंग, नकल में जीरो टॉलरेंस और नकल विहीन परीक्षा के दृढ़ संकल्प को सामने रखते हुए और टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक उपयोग का हम लोग पिछले 6-7 साल से देख ही रहे हैं कि वो काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं कि टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग किया जाए। तो इन सब बातों को रखते हुए इस बड़े चैलेंज को भर्ती बोर्ड ने पूरा किया और ये परीक्षा संपन्न हुई। सर, पेपर लीक एक बड़ी समस्या थी। जब बीते फरवरी महीने में परीक्षा हुई तो पेपर लीक एक बड़ा, एक कहा जाए कि भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन इस बार ना तो कोई सॉल्वर गैंग काम किया, ना कोई मुन्ना भाई गैंग काम किया। कुछ लोग पकड़ते जरूर गए लेकिन वो नेग्लिजिबल था। लेकिन ये पेपर लीक को कैसे रोका गया? क्योंकि पेपर लीक बड़ी समस्या न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए भी हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने मार्गदर्शन किया और एक फ्रेमवर्क तैयार किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का था। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की शुरुआत हमारी हो जाती है पेपर की सेटिंग से, पेपर की प्रिंटिंग से और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों से। तो उन विषयों पर व्यक्तिगत मेरे द्वारा भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया और उस सतत मार्गदर्शन की वजह से और उसके एक अच्छे एग्जीक्यूशन की वजह से ये जो परिणाम आपके सामने है, सामने आया। सर, अगर कुछ शेयर कर सकें, क्योंकि इस मॉडल की चर्चा, उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती बोर्ड की ये चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि बीते कुछ सालों से नीट की परीक्षा हो या तमाम अन्य परीक्षा, उसमें पेपर लीक हुए और ये जो गैंग से इन लोगों ने सेंधमारी की। तो किस तरीके से भर्ती बोर्ड ने ये किया? क्योंकि एजेंसीज को ये लोग ट्रस्ट पास करके उनके सिक्योरिटी को ब्रीच करके लोग कर लेते थे। इस बार भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्या किया जो शेयर कर सके? इसमें कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल हैं, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हम लोगों ने एक वृहद विचार विमर्श, एक फुल प्रूफ एसओपी बनाने के लिए किया और
उस एसओपी का फिर हमने रूथलेसली 100% क्रियान्वयन किया। उसके लिए हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार और इतनी बड़ी परीक्षा को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए जो हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारा पूरा पुलिस तंत्र है, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब, आप दोनों के विशेष समन्वय सहयोग से उन्होंने कई बार वीसीज की, उन्होंने कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए, जो हमारे एसएसपीज थे, डीएम्स थे, बाकी अधिकारी थे, वो पूरे मनोयोग के साथ इस व्यवस्था में जुड़े हुए थे और जो हमारी एसओपीज थी वो भी बहुत क्रिस्टल क्लियर थी। उसके बारे में हमने ट्रेनिंग विभिन्न स्तरों पर दी, हमारे अधिकारियों ने ट्रेनिंग विभिन्न स्तरों पर दी। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता हो उसको मौका नहीं मिला। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल करीब 1541 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिसमें जो लोग पिछले 10-12 साल में विभिन्न प्रकार के परीक्षा संबंधी अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं। उन सभी का हमने 100% शत-प्रतिशत सत्यापन कराया, उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी। तो डेफिनेटली वो हतोत्साहित हुए कि किसी भी प्रकार से वो इस परीक्षा से उन्होंने भी दूरी बनाई। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा एनालिसिस में और अभ्यर्थियों के एनालिसिस में हमने बहुत उपयोग किया और उस उपयोग के कारण हम लोग इस स्थिति में थे कि हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इसमें से कौन लोगों का पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं और कौन लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। तो इस कारण से जब वो अभ्यर्थी या पॉसिबल सस्पेक्ट्स जब वो केंद्रों पर गए तो बोर्ड की तरफ से ही लगातार जो हमारे केंद्र में अधिकारी थे उनको ये सूचित किया जाता रहा परीक्षा के दौरान ही कि फलाना कैंडिडेट जो है वो संदिग्ध है, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएं, उससे बातचीत की जाए। उनको एग्ज़ाम देने की परमिशन दी गई क्योंकि बोर्ड का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये था कि बच्चों को एग्ज़ाम देने का अलाउ किया जाए, लेकिन लौटते समय अगर उसमें से जो लोग अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसी पॉलिसी के तहत ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग जो हमारे गोल्स थे कि अधिक से अधिक लोगों को हम परमिट करें जाना, बट साथ ही साथ जो गलत लोगों को परमिट ना करें। तो इन कन्फ्लिक्टिंग गोल्स को एक सामंजस्य बैठाते हुए, एक समन्वय बैठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में और उनके द्वारा तैयार किए गए फ्रेमवर्क के अंदर ये सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे थे उसमें कई बार हुआ कि सवाल गलत। हम लोगों ने परीक्षार्थियों से बात की जो दूसरे राज्यों से आए, तो उनका कहना था कि कई बार सवाल गलत पूछे गए, सवाल के ऑप्शंस गलत थे। लेकिन इस बार पुलिस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली या प्रिंटिंग एजेंसीज थी, क्या उन पर भी लगातार नजर रखी गई? क्योंकि सबसे ज्यादा तो वहां से ही लीक होने की बातें सामने आई थी। जी, इस बार हर एक चीज के चयन में और चयन के बाद उनके द्वारा भी अपनाई गई प्रक्रियाओं में लगातार मॉनिटरिंग की गई। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो सिलेबस के अनुसार हों, सिलेबस के बाहर ना हो। 10 विभिन्न पालियों में एग्जाम हुए तो प्रत्येक पाली के प्रश्नों का जो स्तर है, डिफिकल्टी लेवल है, वो लगभग बराबर हो। क्वेश्चन और उनके आंसर्स एक्यूरेट हों। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस किसी क्वेश्चन के पार्ट है ही नहीं या एक से अधिक आंसर सही है। तो इन सब बातों का, इन छोटी छोटी बातों का जिसका अभ्यर्थियों की परीक्षा के दौरान जो वो आंसर देते हैं उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, इसका विशेष ध्यान रखा गया। और एक बड़ी डिमांड हम लोग हमारे यहाँ पर एक सोशल मीडिया के लिए, एक एनालिसिस के लिए हमने एक एजेंसी को हायर किया जो डेली जो विभिन्न सोशल चैनल्स पर, सोशल मीडिया में अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो हमको एक बात ज्ञात हुई कि बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट है कि स्कूलों में जो वॉल क्लॉक है वो रखी जाए। अब क्योंकि हम लोग घड़ी तोड़वा लेते हैं, जो डिजिटल कोई भी साधन या मोबाइल वगैरह अंदर जाने की अलाउ नहीं करते हैं, तो बड़ी जेन्युइन सी बात थी ये। तो हमने 16,400 घड़ियाँ सभी स्कूलों के लिए परमानेंटली प्रोवाइड कराई। अब वो स्कूलों में घड़ियाँ वहीं रहेंगी, परचेज करके दी भर्ती बोर्ड ने लेकर के उन सभी स्कूलों में हमने 16,400 घड़ियाँ दी। और इस बात का बड़ा अच्छा फीडबैक हमको मिला कि बच्चों का टाइम मैनेजमेंट अपने क्वेश्चन के 2 घंटे के दौरान बहुत ही अच्छा रहा इस वजह से। तो पूरा प्रयास यही था कि शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक ओवर आर्चिंग उनकी जो विजन है
कि जहां एक और जो सही अच्छे छात्र हैं, हमारे अच्छे अभ्यर्थी हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, वहीं दूसरी ओर जो ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो परीक्षा को सेंध लगाने का प्रयास करते हैं या अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं या किसी भी गलत प्रकार के इम्पर्सनेशन सॉल्वर गैंग के सदस्य बनकर के परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे 95% हमारे जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, उनको हम मैक्सिमम सुविधा दे सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी बसों का किराया माफ किया गया, हमारे जो टिकट्स थे, जो हमारे जो एडमिट कार्ड्स थे, उनको टिकट की तरह से किया गया, तो कई जगह पर उनके सहूलियत का मार्ग प्रशस्त किए गए। सर, अगर उदाहरण से समझा सकें कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे भर्ती बोर्ड ने इस एग्जाम में बखूबी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से नकलची भी पकड़े गए और नकलचियों पर नकेल भी कसी गई। देखिए, इस भर्ती में हमारे जितने 48 लाख कैंडिडेट्स थे, वो 67 जिलों में उनको सेंटर्स आवंटित किए गए। वहां पर 1174 केंद्र थे और 16,400 कमरे कक्ष जिसमें परीक्षा दे रहे थे। प्रत्येक 16,400 कक्षों में से प्रत्येक कक्ष पर, प्रत्येक केंद्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो रखी थी। और न केवल वहां पर उन सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था थी, बल्कि उन सभी 16,400 या 17,000 कैमरों का जो फीड था, हमको लाइव अपने बोर्ड में कंट्रोल रूम में प्राप्त हो रहा था। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रियल टाइम में हमको ये मालूम पड़ रहा था कि किस कक्ष में कक्ष निरीक्षक मूव नहीं कर रहे हैं, तुरंत हमारे पास अलर्ट आ जाता था। किस कक्ष में ज़्यादा लोग चले गए हैं, जो अनुमान्य एक कक्ष निरीक्षक और एक सह कक्ष निरीक्षक सब अलाउड हैं, तो उनके अलावा तीसरा आदमी चला गया किसी भी कक्ष निरीक्षक को, तो वो अलर्ट आ जाता था। तो इस प्रकार के तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वीडियो एनालिटिक्स के और डाटा एनालिटिक्स के थे, उनको भर्ती बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसमें किसी भी परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, उसकी फोटोग्राफ लिया जाता था। वो फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट हमारे पुराने रिकॉर्ड से तत्काल मैच किया जाता था, उनके रिकॉर्ड से मैच किया जाता था। और जो सस्पेक्ट कैंडिडेट्स थे, हम विदिन 20 मिनट्स, परीक्षा के शुरू 10 से 12 तक की परीक्षा है, तो 10:20 तक हम केंद्र पर ये सूचना भिजवा देते थे कि आपके परीक्षा केंद्र पर ये 2 प्रत्याशी या 2 अभ्यर्थी या 3 अभ्यर्थी जो हैं, ये संदिग्ध हैं, सस्पेक्ट हैं, इन लौटते समय इनको एग्जाम देने दीजिए, लेकिन जब ये लौटेंगे तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं इनको चेक करिए। तो ऐसे जो आपको संख्या मालूम है, करीब 541 अभ्यर्थी पकड़े गए जो इम्पर्सनेशन का प्रयास कर रहे थे। और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा जोर रहता है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस उद्देश्य के लिए भरपूर प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को सफल कराया गया। सर, एक आखिरी सवाल और बहुत जरूरी सवाल कि अब इस परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, अब बारी इंतजार रिजल्ट की है। हम लोग परीक्षा भर्ती बोर्ड जो है, ये तत्काल नेक्स्ट स्टेज पर लग गया है। ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम जो बच्चों के जो परीक्षा 10 पालियों की परीक्षाएं हैं, उसका जो आंसर की है उसको पब्लिश करेंगे। उस पर आंसर की पब्लिश करने के उपरांत उनसे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो इनवाइट करेंगे। उन ऑब्जेक्शंस को हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो अध्ययन करके उस पर अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे और फिर फाइनल आंसर की पब्लिश होगी। उसके बाद एक DVPST की प्रक्रिया होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो इस सारी प्रक्रियाओं के बाद हम यथाशीघ्र, जितना भी संभव होगा जल्दी, कोई रिजल्ट आउट करेंगे और जो योग्य अभ्यर्थी हों अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। लगभग कुछ टाइम फ्रेम एक आपने सेट किया हो टाइम? यथासंभव हम यथाशीघ्र ही करेंगे इसको, मतलब इसमें कोई बीच में कोई डिले वाला कोई इशू नहीं है, जितना भी जल्दी हो पाएगा। बट नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इन सारी प्रक्रियाओं में 3 से 4 महीने लग जाता है। एक और सवाल है कि इसके बाद 40,000 भर्तियों का भी ऐलान हुआ है कि 40,000 भर्तियां और आ रही हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसको लेकर के कि क्या कैसी भर्ती होंगी, नौजवान बड़े इंतजार कर रहे हैं। नहीं, भर्ती बोर्ड का तो यही कार्य है, मतलब हम लोग का तो ये कार्य है कि परीक्षाएं होती रहती हैं। परीक्षाएं हम लोग जो हमारे पास शासन से रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि इतने लोगों को भर्ती करना है, इस पद के लिए भर्ती करना है, तो जो भी शासन से रिक्वायरमेंट होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की नकल के प्रति 0 टॉलरेंस
नकल विहीन परीक्षा, पूर्ण शुचिता के साथ 100% शुचिता के साथ परीक्षा हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले और जो अपराधी किस्म के लोग हों वो इससे दूर रहें, इन सभी उद्देश्यों के साथ जो आने वाली परीक्षाएं हैं उस पर भी भर्ती बोर्ड आगे कार्य करेगा। नहीं, वो डिटेल्स तो भी आएंगे, अभी उस डिटेल्स जैसे ही आएंगे उससे हम कार्रवाई करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा सर, जिनका कहना है कि ये सतत प्रक्रिया है, भर्ती बोर्ड भर्ती करता रहता है, लेकिन चुनौती किसी भी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की है। मेरिट के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अभ्यर्थियों के चयन की है, जिसमें भर्ती बोर्ड ने ये परीक्षा संपन्न कराई। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।